आज हम खड़े हैं टोंक विधानसभा क्षेत्र में कोर्ट परिसर के अंदर। यहाँ पर हमारे साथ कुछ एडवोकेट्स, सामाजिक कार्यकर्ता और पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। उन्हीं से जानते हैं कि इस टोंक जिले में, टोंक विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, आगामी विधायक कौन होना चाहिए। आने वाले कुछ समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आपके हिसाब से कौन विधायक होना चाहिए और कितना विकास टोंक विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, टोंक जयपुर से जुड़ा हुआ इलाका है और जहाँ तक मैं मानता हूँ राजस्थान का जो हृदय है वो जयपुर है और जयपुर के करीब होने के कारण टोंक का काफ़ी विकास होना चाहिए। लेकिन जो संभावनाएं यहाँ पर बनती थी उन संभावनाओं में आंशिक विकास तो मानता हूँ मैं, लेकिन पूर्णकालिक विकास नहीं हो पाया है। ये हम सोचते हैं कि टोंक की जनता को कहीं ना कहीं नुकसान इस बात का हुआ है कि हमारे बीच में एक सेलिब्रिटी जनाब सचिन पायलट साहब आए थे और टोंक की जनता ने भरपूर प्यार दिया उनको और बहुत अच्छे मार्जिन से वो जीत के भी गए और उनका मानस यही था कि टोंक का विकास हो, उनका उद्देश्य भी यही था। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक उठापटक की वजह से वो टोंक में अपार संभावनाएं होने के बाद उस स्तर का विकास नहीं करा पाए जो उनके दिल में था। तो हमारे को यही बताया जा रहा है कि जो काम रह गए वो आने वाले दौर में पूरे किए जाएंगे। काम आंशिक हुआ है, क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, काम कुछ आंशिक हुआ है, कुछ पूर्णकालिक हुआ है। पूर्णकालिक अगर हम काम के अंदर देखते हैं तो हम स्वास्थ्य सेवाओं को ले लेते हैं। टोंक का जो सादत हॉस्पिटल है, जहाँ पर डॉक्टरों का अक्सर टोटा रहता था और रेफर टू जयपुर का सिस्टम बना हुआ था, वो बंद हो गया है। आज हर वार्ड के अंदर डॉक्टर्स मौजूद हैं। अब आंशिक के अंदर अगर हम देखते हैं तो टोंक के पास में ईसरदा बांध है, उसका कार्य अभी चल रहा है, तो आंशिक है लेकिन प्रोग्रेसिव है, तो वह भविष्य के अंदर पूर्ण होगा, इसकी हमें आशा है। इनका कहना है कि ईसरदा बांध और स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल हुई है ना। हम काम के लिए आम जनता को क्या चाहिए, काम ही तो चाहिए है, उस पर बात होना चाहिए। पायलट साहब का भी विज़न यही था कि लोकल विकास होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उस प्रोग्रेस से, उस विकास की जो एक दौड़ होती है, उस दौड़ में हम पीछे जरूर रहे हैं और ये जो पीछे रहने का कारण है ये आपसी महत्वाकांक्षाओं का मामला रहता है। तो टोंक की हम आम जनता के हिसाब से, मैं किसी पार्टी के हिसाब से अपनी बात नहीं रख रहा, लेकिन आम जनता यही चाहती है कि टोंक का विकास हो राजनीति में। और पायलट साहब एक बेहतर चेहरा थे, आने वाले दौर में भी बेहतर चेहरा रहना चाहिए और उससे जो उनका चेहरा था, एक नाम है, उस नाम के हिसाब से जो चीज़ें छूट गई हैं। अभी थोड़े दिन पहले वो टोंक में यहाँ पर आए थे, हमारे न्यायालय परिसर में, यहाँ पर जो लिफ्ट का वो उद्घाटन करके गए थे, लेकिन लिफ्ट के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोर्ट परिसर में चाहिए, वो नहीं हो पाई, वो अब आगे हम करवाएंगे उनसे। तो मेरा तो यही मानना है कि टोंक की आम जनता विकास चाहती है। धर्म, राजनीति, ये सब चीज़ें गौण हैं और विकास के हिसाब से पायलट साहब को अब जहाँ पर वो 20% काम कर रहा है, 80% उनको आगे बढ़ के काम करना चाहिए। क्या लगता है टोंक में पायलट साहब के राज में काम हुए? देखिए, टोंक विधानसभा से सचिन पायलट जब एमएलए बने तो टोंक की जनता को बहुत आशाएं थी कि ये व्यक्ति टोंक का विकास करेगा और टोंक को एक मतलब ऐसा मॉडल बदल देगा कि जैसे दिखाई देगा कि टोंक जैसे एक हांगकांग की बात दिखाई देगा। लेकिन ऐसा एमएलए मैंने मेरे इस 40 वर्ष की उम्र में नहीं देखा। टोंक को मिला है सचिन पायलट। इसके राज में लैंड माफिया लोग बड़े हैं और जो है पत्थर माफिया बड़े हैं, बजरी माफिया बड़े हैं और भ्रष्टाचार की इंतहा इतनी है कि नगर परिषद में बे इंतहा भ्रष्टाचार, अस्पताल में चारों ओर अफरा तफरी, शासन प्रशासन पर कोई पकड़ नहीं। ऐसा एमएलए क्या विकास कार्य कराएगा? केवल मुख्यमंत्री के सपने देखना और राज्य को एक तरीके से असंतुलित कर देना और उसी में पड़े रहना, इससे तो कोई विकास नहीं हुआ। टोंक की आज गलियां देखो, गलियां सड़ रही हैं। इस सचिन पायलट के शासन में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर इतने अत्याचार बढ़े हैं, उनकी जमीनों पर कब्जे हुए हैं, प्लॉटों पर कब्जे हुए हैं, मकानों पर हुए हैं। कहे तो किसे कहें, वो तो जाके जयपुर बैठ जाते हैं। इसलिए यहाँ से आने वाले हमारी मंशा है कि चुनाव के अंदर यहाँ का स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए। श्री अजीत सिंह मेहता जब टोंक के एमएलए थे तो यहाँ सीवरेज लाइन और वाटर प्लांट जो उन्होंने डाला और उसके बाद में वो कार्य आप दिखाई भी दे रहा है। आज भी मांग है लोगों की कि अजीत मेहता ही टोंक का विकास करा सकता है, अन्य और कोई नहीं करा सकता। एक प्रभावशाली नेता और दमंग लीडर है।
सचिन पायलट यदि टोंक की धरती पर फिर से आया, यदि उसे टिकट दिया गया, तो ये मैं दावे से कहता हूं कि ये व्यक्ति यहाँ से बुरी तरीके से हार कर जाएगा। इस व्यक्ति ने टोंक के विकास में कोई योगदान नहीं दिया है और न कोई कार्य किया है। कांग्रेस ने यहाँ रेल लाने का वायदा किया था भरे मंच पर, और जब केंद्र सरकार ने रेलवे बजट को पूरी तरीके से स्वीकृति दे दी, तो यहाँ की जो सरकार है वो केवल मुआवजा अदा करने की स्वीकृति प्रदान नहीं कर रही, तो यहाँ से रेलवे से वंचित हो गया। टोंक अगर आज रेलवे से जुड़ जाता है तो हम विकास की ओर बढ़ेंगे। बाकी रही जैसे इसरदा डैम की इनकी बातें, तो ये तो प्रोजेक्ट जो है सीएम लेवल का है, इसमें कोई सचिन पायलट का योगदान नहीं है किसी भी प्रकार का। हाँ, सचिन पायलट का योगदान इस बात में जरूर है कि कितनी बजरी के ट्रक निकलवाए जाए, कौन कौन लोगों को तैयार किया जाए, किस तरीके से माफियागिरी बढ़ाई जाए। यानी कि टोंक जो है, आप ये देखेंगे कि टोंक एक शांति प्रिय एरिया था, लेकिन यहाँ जो है माफिया राज है कि सचिन पायलट के राज में भ्रष्टाचार बढ़ा। देखिए, भ्रष्टाचार इंडेक्स के अंदर अगर स्टेट लेवल पे देखें तो राजस्थान जो है बहुत कम मात्रा के अंदर भ्रष्टाचारियों का साथ देता आया है, और इंडिया के लेवल पे जहाँ पर केंद्र सरकार में बीजेपी का राज है, वो भारत का जो सूचकांक है वो टॉप 100 के अंदर मान लीजिए 99 नंबर के ऊपर भारत आता है, नीचे से पहले नंबर पे आने लगा भ्रष्टाचार के अंदर। ये अडानी अंबानी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार थी, जिसको अशोक गहलोत संचालित कर रहे थे। अशोक गहलोत के राज के अंदर जो आम जन के लिए जो योजनाएं लागू हुई हैं, चाहे वो आयुष्मान वो हो, चिरंजीवी योजना हो, चाहे मुफ्त के नाम है आपके बीमा योजना हो, चाहे आपका मोबाइल वितरण योजना हो, ऐसी योजनाएं थी जिससे आम जनता को फ़ायदा हुआ। भ्रष्टाचार जैसा कोई कलंक राजस्थान पे नहीं है, कोई बड़ा घोटाला आज तक इतिहास है, आज़ादी के बाद से आज तक लेके, चाहे बीजेपी का राज रहा हो चाहे कांग्रेस का राज रहा हो, कभी भी राजस्थान भ्रष्टाचार के किसी बड़े घोटाले में आगे नहीं आया। ये सिर्फ अपवादें और आरोप हैं, इनमें कोई दम नहीं है। सचिन पायलट एक सेलिब्रिटी के रूप में जैसे ही बता रहे हैं, रहे विधायक रहे, इतना विकास नहीं कर पाए। जी, ये बात तो निश्चित है कि वो विकास की जो संभावनाएं थी ना, उन संभावनाओं को टटोलते रहे, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाया। लेकिन मैं एक बात ये बेहतर बताना चाहूँगा, अभी हमारे एक भाई ने का आरोप लगाए हैं, ये बात तो निश्चित है और इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी स्वयं स्वीकार करती है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान में गहलोत सरकार ने दी है, बीजेपी के किसी भी शासित राज्य में वो जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं है। खुद मोदी जी ने स्वीकार किया है और इनको गहलोत सरकार को, राजस्थान की कांग्रेस सरकार को शाबाशी दी है कि इस तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं हमारे प्रदेशों में भी चालू होना चाहिए। जहां तक सचिन पायलट साहब का सवाल है, वो राष्ट्रीय नेता है, मुकामी में वो इतना या लोकल में उतना टाइम नहीं दे पाए जितनी उनसे उम्मीद की गई थी, और इसी वजह से यहाँ के लोग असंतुष्ट हैं। माइनॉरिटी की भी कुछ लोग नाराज हैं। उनका कारण यह है कि वो वक्त रहते यहाँ पर माइनॉरिटी को अपना वक्त नहीं दे पाए। उनकी परेशानियों में, उनकी दिक्कतों में अगर वो साथ खड़े होते तो माइनॉरिटी के लोग ज़्यादा जुड़ते हैं। फिर राज्य में ने बेहतर काम किया, टोंक में टाइम टू टाइम लोगों को व्यवस्थाएं दी, खान पीन का व्यवस्थाएं कराई और किसी तरह की परेशानी नहीं आई। 2-4 जगह हम जरूर ये कहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि माइनॉरिटी को जरूर असंतुष्टि है, उसकी संतुष्टि पायलट साहब को करना चाहिए। अगर वो संतुष्टि करते हैं तो वापस पायलट साहब को मौका दिया। टोंक विधानसभा से कौन विधायक होना चाहिए? देखिए, विधानसभा अभी तो इस बात का जिक्र है कि यहाँ टिकट किसको मिलता है। अभी तो टिकट की दावेदारी भी कोई कुछ पता नहीं है कि टिकट किसको मिला जा रहा है, कांग्रेस से या बीजेपी से। अगर बाकी मेरी नज़र में स्थानीय नेता को टिकट मिलना चाहिए और स्थानीय उम्मीदवार यहाँ आना चाहिए। स्थानीय नेता को टिकट मिलना चाहिए, स्थानीय नेता को। तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनके एक्चुअली में क्या है, यहाँ की जनता मजदूर पेशा व्यक्ति है, यहाँ लोग उद्योग धंधे है नहीं है बिल्कुल भी। आम जनता पानी से त्रस्त है, गली गली में गड्ढे हैं, कहीं पानी नहीं आता है, कहीं रोड बिल्कुल नहीं बने। सीवरेज लाइन वालों ने ये कर रखा है कि 2 फीट की सीवरेज लाइन खोदी, जो पानी बरसात के पानी में उफान आ जाता है, रोजाना उफान आ जाता है गली में, गंदगी में ओके जाना पड़ रहा है गली गली में हमें। आपको लगता है कौन विधायक होना चाहिए टोंक विधानसभा? मेरे हिसाब से तो अजीत मेहता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अभी तक जो काम किया उन्होंने तो अच्छा ही किया उनके शासनकाल के अंदर। और अभी पायलट के कार्यकाल में काम नहीं हुआ? हमारे इधर तो पायलट के हुआ, लेकिन इतना अच्छा काम नहीं हुआ हमारे इधर से, बिल्कुल नहीं ऐसा है। कुछ लोगों का मानना है कि पायलट साहब के कार्यकाल में काम नहीं हो पाए वार्डों के अंदर। देखिए, मैंने फिर कहा है कि पायलट साहब राष्ट्रीय नेता है और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। मैं उनकी पैरवी नहीं कर रहा हूं,
लेकिन उनका जो चेहरा है वो एक सेलिब्रिटी चेहरा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी उसी लेवल के नेता है पायलट साहब। और उनकी जिम्मेदारी सिर्फ टोंक या राजस्थानी नहीं है, पूरा इंडिया है। इंडिया में सभी जगह उनको जाना पड़ता है, इसलिए वो वक्त से यहाँ पर अपना काम समय नहीं दे पाए और इस वक्त नहीं देने की वजह से जिम्मेदारी वो पूरी नहीं निभा सके। दूसरा, राजस्थान में टोंक के लोगों ने उनको ये चुना था कि भाई वो मुख्यमंत्री बनेंगे, भरपूर प्यार दिया था, नहीं बन पाए। वो भी एक कारण रहा कि उनके मुख्यमंत्री नहीं बनने की वजह से भी वो विकास टोंक में नहीं करा पाए। एक विधायक होने के नाते 50% अपना वो योग्यता के हिसाब से अपना काम किया है उन्होंने, और वो खुद स्वीकार करते हैं। पायलट साहब ने अपने मुंह से ये स्वीकार किया है कि टोंक में अपार संभावनाएं विकास की और बहुत कुछ किया जा सकता है। मेरे टाइम में जितना मैं कर सका किया, लेकिन अभी बहुत कुछ किया। उन्होंने 20 से 30% तो कर दिया, लेकिन 70-80% अभी भी काम बाकी है। दोबारा उनको मौका मिलता है तो मुझे उम्मीद है कि वो 70-80% जो काम बाकी है वो पूरा करेंगे। कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर जन कल्याणकारी योजनाएं लागू हुई जिनसे आम जन सहमत है, पर भारतीय जनता पार्टी नहीं। आमजन सहमत नहीं है, केवल चुनावी घोषणा। चुनावों से जैसे ही नज़दीक आए आपने घोषणाओं पर घोषणाएं कर दी। जैसे मोबाइल वितरण का काम, अब आचार संहिता लग गई, केवल मुश्किल से भी 10% लोगों को मोबाइल वितरित हुए होंगे, बाकी 90% लोगों को कोई वितरण नहीं हुआ। आचार संहिता लग गई, उसके बाद में सरकार बदल जाएगी, योजना बंद। इसी तरीके से जितनी भी योजनाएं लागू की है वो केवल देखा और दिखावे के आधार पर की है। बिजली यूनिट की बात की, 100 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, ठीक है, 100 यूनिट बिजली के फ्री आ रहे हैं, लेकिन बिजली तो आ ही नहीं रही। बिजली में इतनी कटौती चल रही है कि लोग परेशान है, हैरान है। स्टूडेंट पढ़ने से वंचित है, किसान जो है कृषि करने से वंचित हो, तो फिर वो 100 यूनिट किस काम के, आमजन के लिए। कांग्रेस ने आम आदमी के लिए रोजगार जो उपलब्ध कराना चाहिए था वो तो उपलब्ध ही नहीं कराया। सचिन पायलट साहब को यहाँ पर कोई फैक्ट्री लानी चाहिए थी, कोई इंडस्ट्री लानी चाहिए थी। सबसे बड़ा अहम मुद्दा रेलवे का था, रेल को यहाँ स्वीकृति दिलाकर यहाँ रेल लाइन बिछाने का काम शुरू करवाना चाहिए था, जिससे आम जन जो है बाहर नहीं जाता, प्रदेशों में नहीं जाता कमाने खाने के लिए, रोजी रोटी के लाले पड़े हुए। यहाँ बेरोजगारी इतनी हद तक है, कहाँ विकास दिख रहा है। और जहाँ तक राष्ट्रीय नेता की बात कह रहे हैं, मेरे अभी मित्र कह रहे थे कि साहब सचिन पायलट जी राष्ट्रीय नेता हैं। अरे राष्ट्रीय नेता हैं तो फिर तो यहाँ तो टोंक चमन हो जाना चाहिए। टोंक में जो है बिल्कुल बाहर आ जाना चाहिए काम की। ये तो वही पिछड़ा से भी पिछड़ा, यानी कि टोंक 40 साल पीछे हो गया। और अगर फिर से गलती से अगर सचिन पायलट यहाँ आ जाते हैं और गलती से चुनाव जीत जाते हैं तो टोंक 200 वर्षों पीछे हो जाएगा, ये मानकर चलना। सचिन पायलट गलती से चुनाव जीतेंगे। देखिए, सचिन पायलट को चुनाव जीतने में कोई रोक नहीं रहा। जातीय समीकरण लें और जो देखा जाए तो उनके जो सामाजिक वोट हैं वो इतने हैं और माइनॉरिटी के वोट इतने हैं कि उनकी जो काउंटिंग शुरू होगी वो 1 लाख से शुरू होगी। उनको हराना तो मतलब मान लीजिए असंभव है। अब ये क्या है, हर आदमी की अपनी राजनीतिक भावनाएं होती हैं, आप और अपने राजनीतिक विचार जो है कहीं ना कहीं पे प्रकट कर देता है आदमी। सचिन पायलट एक जो है बड़े कद्दावर नेता हैं, उनको मुख्यमंत्री के रूप में टोंक की जनता ने चुना था, लेकिन उनका दुर्भाग्य का है किसी कारणवश वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन उनका जो कार्यकाल है उसका एक बड़ा जो समय था वो लॉकडाउन की भेंट चढ़ गया और कुछ उनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं रहीं। टोंक के अंदर कई जो एरिया ऐसे हैं जहां पर कभी लोगों ने पानी नहीं देखा था, सड़कें नहीं देखी थी, लाइटें नहीं देखी थी, आज उन एरियो में काम हो रहा है। और ये बिल्कुल मतलब एक मान लीजिए अपवाद की तरीके का आरोप है कि साहब उन पे SC ST के ऊपर जुल्म सितम हुए और उनको परेशान किया गया। एक भी किसी बड़ी घटना नहीं है राजस्थान के अंदर जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के ऊपर को अत्याचार हुए हों और राष्ट्रीय मुद्दा बने हों। सरकार अगर रिपीट होती है सरकार की, तो क्या जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर सरकार वापस आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं 2018-23 वाले काल में किया है, मैंने अपने जीवन काल में उस तरह की जन कल्याणकारी योजनाओं को कभी नहीं देखा। मैं प्रशंसा करता हूं हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का, यहाँ के विधायक साहब का, कि इन्होंने इस तरह की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाया। अभी हमारे भाई बता रहे थे मोबाइल के बारे में कि साहब 10%, ऐसा नहीं है, 82% लोगों को मोबाइल मिल चुके हैं। ये आज के पेपर भी बता रहे हैं। और पढ़ने वाली बच्चियों को जो मोबाइल दिया गया है बहुत ज़रूरी है आज की शिक्षा के लिए। इस तरह का आना, ये डिजिटल विकास की ओर जा रहा है देश। कमियां सब में रहती है, जो कमी रह जाए उसकी अपन तनकीद करें, वो उसके बजाय तो कहें कि जो रह गया उसको किस तरह से पूरा किया जाए, उस पर ध्यान